एक समय की बात है। भगवान विष्णु मृत्यु लोक में विचरण करने के लिए पधारने लगे। तभी माता लक्ष्मी जी ने भी उनसे साथ चलने की इच्छा प्रकट की। विष्णु जी ने मुस्कुराते हुए कहा, यदि तुम मेरी बात पूरी तरह मानोगी तभी साथ चल सकती हो। लक्ष्मी जी ने तुरंत सहमति दे दी और भगवान विष्णु के साथ भूमंडल पर आ गईं। कुछ देर बाद वे दोनों एक स्थान पर पहुंचे। वहां भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी से कहा, जब तक मैं वापस ना आऊं तुम यहीं ठहरो। मैं दक्षिण दिशा की ओर जा रहा हूं, तुम उस ओर मत आना। भगवान के जाने के बाद लक्ष्मी जी के मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई। आखिर ऐसी कौन सी बात है जो प्रभु ने दक्षिण दिशा में जाने से रोका। जिज्ञासावश लक्ष्मी जी स्वयं भी दक्षिण दिशा की ओर चल पड़ी। थोड़ा आगे जाकर उन्हें सरसों का सुंदर खेत दिखाई दिया। खेत में पीले पीले फूलों की शोभा देखकर वे मोहित हो गईं। उन्होंने कुछ फूल तोड़े और उनसे अपना श्रृंगार कर लिया। फिर आगे बढ़ी तो एक गन्ने का खेत दिखाई दिया। वहां उन्होंने मीठे गन्ने तोड़े और उनका रस पीने लगी। उसी समय भगवान विष्णु लौट आए। उन्होंने ये दृश्य देखा तो क्रोधित होकर बोले, लक्ष्मी, मैंने तुम्हें दक्षिण दिशा में आने से मना किया था, फिर भी तुम आई। ऊपर से किसान की वस्तु लेकर उसका अपराध भी कर बैठी। अब तुम्हें 12 वर्ष तक इसी किसान के घर रहकर उसकी सेवा करनी होगी। ये कहकर भगवान विष्णु क्षीर सागर लौट गए। लक्ष्मी जी उस गरीब किसान के घर रहने लगी। एक दिन उन्होंने किसान की पत्नी से कहा, तुम प्रतिदिन स्नान कर सबसे पहले मेरी बनाई इस देवी लक्ष्मी की मूर्ति का पूजन करना, फिर रसोई बनाना। जो कुछ मांगोगी वह अवश्य मिलेगा। किसान की पत्नी ने वैसा ही किया। पूजा के प्रभाव और लक्ष्मी जी की कृपा से अगले ही दिन से किसान का घर अन्न, धन, स्वर्ण और रत्नों से भर गया। अब वह निर्धन किसान सुख समृद्धि में जीवन बिताने लगा। इस प्रकार 12 वर्ष बीत गए। जब 12 वर्ष पूरे हुए तो लक्ष्मी जी लौटने के लिए तैयार हुई। उसी समय भगवान विष्णु उन्हें लेने आए। किसान ये देखकर बोला, मैं लक्ष्मी जी को नहीं जाने दूंगा। तब भगवान विष्णु ने कहा, भले आदमी, इन्हें कौन रोक पाया है। ये चंचला है, कहीं ठहरती नहीं। मेरे श्राप के कारण ये तुम्हारे घर 12 वर्ष रही है। अब इनका समय पूरा हो चुका है। किसान हठपूर्वक बोला, नहीं, अब मैं इन्हें नहीं जाने दूंगा। तब लक्ष्मी जी ने मुस्कुराकर कहा, हे किसान, यदि तुम सच में मुझे रोकना चाहते हो तो मेरी बात मानो। कल धनतेरस का दिन है। तुम घर को अच्छी तरह लीप पोत कर स्वच्छ करना। सायंकाल घी का दीपक जलाना, मेरा पूजन करना और एक तांबे के कलश में रुपए भर रखना। मैं उस कलश में निवास करूंगी, लेकिन पूजन के समय मैं तुम्हें दिखाई नहीं दूंगी। इस एक दिन की पूजा से मैं पूरे वर्ष तुम्हारे घर से नहीं जाऊंगी। यह कहकर लक्ष्मी जी दीपकों की ज्योति के साथ 10 दिशाओं में विलीन हो गई। अगले दिन किसान ने विधि विधान से पूजन किया। उसका घर फिर से अन्न, धन, रत्न और सुख समृद्धि से भर गया। और तब से यही परंपरा चली आ रही है। दीपावली की रात लक्ष्मी पूजन कर घर में समृद्धि और सौभाग्य का आवाहन किया जाता है।